नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे किसान चौपाल कार्यक्रम में कहां हुआ नुक्कड़ नाटक का आयोजन और कहां संग जंगली क्षेत्रों में भूमि पर लहलहा रहे हैं अफीम के पौधे और कहां मां बेटी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के पवई पंचायत स्थित सिलार गांव में रवि किसान चौपाल कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन देव प्रखंड में आज से लेकर 5 तारीख तक चलेगा, जिसमें किसानों को जादूगर जागरूक कर खेती करने की विधि व्यवस्था और खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व जैसे पराली को जलाने की मनाही से जागरूक करने को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आयोजन किया गया। रवि फसल को कब बोना है, कौन सी दवा का प्रयोग करना है और कब लगाना है, कौन सा बीज लगाना है, इन सारी बातों की जानकारी प्रखंड से आए हुए सहायक तकनीकी प्रबंधक आत्मादेव, अभिषेक कुमार, अमरेंद्र कुमार व अन्य लोगों ने बातचीत के दौरान दी। अमरेंद्र कुमार हैं जो पूर्व में किसान सलाहकार रहे हैं। अभी इनका स्थानांतरण कहीं दूसरे जगह हो गया है, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इस तरीके का जो योजना है, ये योजनाओं से कितना लाभ जनता को पहुंचेगा। इस तरह की योजनाओं से कृषि विभाग के चलाया जा रहा है चौपाल के माध्यम से रवि महोत्सव है, तो इसमें किसान भाई को सभी चीज़ों की जानकारी मिलता है और हम लोग घर घर जाकर इन लोगों को बताते हैं। जैसे रबी मौसम में अभी चना, मसूर और गेहूं जो बीज बट रहा है, एक मुख्यमंत्री योजना है, बीज ग्राम योजना है, सर्टिफाइड सीड हुआ और बहुत प्रकार के बीज जो है किसानों को भाई को कम अनुदान में मिलता है ना। मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के अंतर्गत किसान भाई को प्रत्येक राजस्व गाँव से 20 केजी गेहूँ और 8 केजी चना है ना, 8 केजी मसूर और आपका 40 केजी गेहूँ आपका 0 टीलेज विधि से दिया जाता है किसान को, जो कि कम माने बिना जुताई की बुआई हो जाता है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बटाईदार हैं, तो बटाईदार को कितना लाभ पहुंचेगा? बटाईदार को यहाँ से लाभ देने का प्रावधान है। उनको अगर रसीद नहीं है तो गैर रैयत किसान का एक रजिस्ट्रेशन है, किसान पंजीकरण, उसके आधार पर हम लोग अनुशंसित करके दे देते हैं कि हाँ ये फलना गांव के किसान हैं, यहाँ खेती करते हैं, अतः इनको हम लाभ दे सकते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो पराली के बारे में बताया जा रहा है, तो इससे लोगों में कितनी जागरूकता आएगी? नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पराली की जानकारी दिया जा रहा है, इससे किसान बहुत लाभान्वित हैं। आज हम दिखाई दे रहा है कि हम लोग जहाँ भी चौपाल करा रहे हैं या कराते आ रहे हैं अब से, तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसान को बहुत जागरूक हो गए हैं। जो हम लोग खेत में हार्वेस्टर चल रहा है ना, लोग जहीं तहीं माचिस मार देता था, लेकिन अब इस पर ढेर कंट्रोल है, इसलिए इसकी जानकारी किसान को मिल गया कि हम इसको जलाएंगे तो कितना हमारे मित्र कीट जो हैं। सरकार की इस पहल को कैसा मानते हैं? सरकार की इस पहल को बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं सर। कृषि विभाग आज हमारे भारत की 70% आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर है ना। आज हमारे गांव में किसान भाई बहुत समेतिक कृषि प्रणाली अपना करके सभी चीज, जैसे मान लीजिए खरीफ फसल हुआ धान, तो धान की ही खेती करके हम नहीं अपना पेट भर सकते हैं। इसमें हम लोग को जैसे मान लिया जाए कि कुक्कुट पालन हो गया है ना, बकरी पालन हो गया, जो गरीबों की गाय है बकरी, छोटे छोटे गरीब परिवार हैं, इन लोग 4-10 को बकरी पाल के एक आर्थिक स्थिति अपना मजबूत कर सकते हैं। एक मुर्गी पाल करके जो है ना फर्स्ट क्लास है वो सर, रखने चाहेंगे तकनी हम 1-2 महीना में उसको एटीएम की तरह पैसा। आज सभी जगह देखा जा रहा है कि खेतों में का जो है वो मिट्टी खराब होते जा रहा है। हाँ। और इसका एकमात्र मुख्य कारण है रासायनिक। तो रासायनिक का प्रयोग अधिक मात्रा में, चूंकि मात्रा को कौन समझाएगा? तो हम लोग धरातल पर से बताते हैं किसान भाई को, ज्यादा यूरिया का प्रयोग मत कीजिए। देखा है इसकी आप किसान को देखा है इसकी 4 किलो डालन, 10 किलो डालन, तो हम देखा है इसकी अगर डाल रहे हैं तो हम अपने आप उस खेत की उर्वरा शक्ति को अपने आप नष्ट कर रहे हैं, है ना। आज हमारे उस धरती को मिट्टी जो सोना है उसको बचाना है ना, उसमें इतना उर्वरा शक्ति है ना, कि आपका उर्वरा शक्ति को अपने गाय के गोबर यानी कंपोस्ट खाद है ना, उसको डाल के अपने मिट्टी को चेंज करके उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। चलिए हम जानते हैं, हमारे साथ इस गांव के एक बुजुर्ग हैं जो काफी अनुभवी हैं, और इनसे जानते हैं कि जो सरकार का जो कार्यक्रम हो रहा है और जो ये चौपाल लगाया हुआ है, आखिर इस कार्यक्रम को ये कैसे देखते हैं?
कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? अधिक से अधिक किसान जागरूक हो, इनके द्वारा बनाए गए मार्ग चले तब उसका लाभ मिलेगा। जैसे पराली पराली नहीं जलाना चाहिए, पराली जला देने से नष्ट होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए किसानों को मार्गदर्शन ये नुक्कड़ सभा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दर्शाया गया, बताया गया कि इस प्रकार जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं। दो तरह की बातें होती हैं, एक सैद्धांतिक और एक व्यावहारिक। भाई आप लोग हरे किसान पराली को मत जलाइए, तो नुकसान एक तो उर्वरा शक्ति नष्ट होगी और दूसरा बात है कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। मतलब मानते हैं कि सरकार की जो पहल है बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन है और किसानों के लिए लाभदायक है। सिर्फ किसानों में इसी बात की आवश्यकता है कि किसान बताए गए रास्ते पर चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि किसान चौपाल कार्यक्रम में और यहाँ पर औरंगाबाद के सिलाड़ गांव में आए हुए कुछ पदाधिकारीगण और यहाँ के ग्रामीण जनता जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है रवि किसान चौपाल का, ये जो कार्यक्रम की तरह लोगों को बताया जा रहा है कि जो पराली है, पराली का जो प्रयोग है उसको किसान जो है खेतों में न जलाएं, ताकि उससे खेत का जो मिट्टी है, उर्वरा शक्ति है, वो घटती है। और किसान की जब कहा गया है कि जब वो महत्व जब घटता है मिट्टी का, तो किसान सभी ओर से नुकसान का ही सौदा होता है। इसलिए जगह जगह जो सरकार के माध्यम से ये लोग चिन्हित करके इस चीज़ को बता रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो इस तरीका का जो कार्यक्रम है लगातार होते रहना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रम से लगातार लोगों में बल मिलेगा और सुख और समृद्धि जो है उसका वास होगा। धन्यवाद। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में बड़ी तेजी से नशे के बड़े बाजार में तब्दील हो रहा है। बीते लगभग 5 सालों से अफीम की बड़ी खेती प्रखंड के भूभाग पर की जा रही है। अनुमान के मुताबिक 20 से 40 करोड़ का अवैध व्यवसाय नशे की खेप की वजह से होता है, परंतु इस वर्ष अफीम की खेती सर्वाधिक की गई है। लगभग 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का इस्तेमाल इसकी खेती के लिए किया गया है। वन क्षेत्रों में नदी नाले से सटे जंगल को साफ कर समतल भूमि बनाकर यहां तक कि पहाड़ियों पर भी इसकी खेती की जा रही है। एक समय उग्रवादियों के लिए चर्चित कौलेश्वरी और मगध जोन अब इनके लिए सर्वाधिक सेफ जोन बन गए हैं। इन इलाकों में पुलिस अथवा वन विभाग की सक्रियता सुरक्षा के मद्देनजर नहीं रहती है, लिहाजा इसका बड़ा व्यापक इस्तेमाल नशे के कारोबार को स्थापित करने में हो रहा है। प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से भी हम लोग को अफीम हो या गांजा की जो खेती होती है उससे संबंधित सैटेलाइट इमेजनरी भी उपलब्ध कराई जाती है। तो उस आधार पर भी जो इनपुट हमारे पास आता है उस इनपुट को देखते हुए हम लोग लगातार छापामारी दल का गठन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग सीआरपीएफ का भी इस्तेमाल करते हैं यदि वो नक्सलग्रस्त एरिया है या सीमावर्ती क्षेत्र है जहां आईडीज़ का खतरा रहता है। और अन्य जहां पे वन क्षेत्रों में ऐसी सूचना होती है तो लोकल थाना प्रभारी या लोकल एसडीपीओ के स्तर से ही हम लोग टीम का गठन करके उसमें छापामारी करते हैं। अभी चूँकि सीज़न आ गया है और हमारे पास गुप्त सूचना भी मिल रही है कि इस तरह की अफीम की खेती कुछ लोग अवैध तरीके से कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से हम लोग के पास सूचनाएं आ रही है उन जगह पे हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशंस चला करके उन सभी अवैध धंधेबाजों के अगेंस्ट कार्रवाई भी करेंगे और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनन कार्रवाई करेंगे। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में मां बेटी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराधी ने 2 दिन पूर्व मां बेटी के डबल मर्डर जैसी घटना को अंजाम दिया था। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना तालग्राम क्षेत्र में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पे की गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि कल थाना तालग्राम क्षेत्र में ही हुए एक दोहरे हत्याकांड में जिसमें मां और बेटी दोनों की हत्या कर दी गई थी, उस घटना का यह वांछित अपराधी है। इस अपराधी का आपराधिक इतिहास भी है। अन्य जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के कच्छना तहसील मुख्यालय के पास सड़क के बीचों बीच जल निगम की टूटी पाइपलाइन से निकल रहा पानी, जिससे सड़क पूरी तरह बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसको लेकर सी न्यूज भारत चैनल पर चली खबर का दिखा बड़ा असर। 2 दिन बाद एसडीएम कच्छना गणेश कन्नौजिया के आदेश के बाद जल निगम विभाग द्वारा पाइपलाइन ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की घटना का एसपी ने किया खुलासा। डिग्गी का ताला तोड़कर चोर 1,20,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। बांसी कोतवाली पुलिस व एसओजी के साथ सर्विलांस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 1,10,000 चोरों के पास से बरामद किया है। पकड़े गए दोनों चोर गोंडा जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है। 24 नवंबर को बांसी में एक व्यक्ति राम मौर्य सेंट्रल बैंक से अपना पैसा निकाल के चला था। उसके पास 1,20,000 रुपये थे। तो मेन मार्केट बांसी में ही उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी और डिक्की में इसका ये पैसा रखा हुआ था। जब ये बाज़ार की तरफ था तो कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी डिक्की तोड़ते हुए इसका बैग में जो 1,20,000 रुपये था वो लेके फरार हो गए थे। इसमें थाना बांसी एसओजी और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है, जिनका नाम लक्ष्मण पुत्र राम नरेश, राजेश खन्ना पुत्र राम सागर, ये दोनों ही थाना क्षेत्र धानेपुर जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया है कि ये जो भी बैंक के आसपास घूमते रहते हैं और ये वॉच करते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा निकाला है। जब कोई बड़ी अमाउंट निकालता है तो उसके पीछे ये लोग लग जाते हैं और जब वो व्यक्ति कहीं रुकता है या कहीं लापरवाही पूर्वक दिखता है कि उसका ध्यान अपने बैग या बाइक पे नहीं है तो उसके पास से ये पैसा चुराते हुए भाग जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने पूर्व में भी घटनाएं करी है। इनके ऊपर पूर्व में भी इसी प्रकार की चोरी, लूट, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये पूर्व में अयोध्या, श्रावस्ती, देवरिया, महाराज एरिया में इन्होंने वर्क किया है और आसपास के जनपदों में भी ये इस प्रकार की घटनाओं के लिए प्रयासशील रहते हैं। इनको आज हमारी पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए गिरफ्तार किया है और संपूर्ण टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। इसमें कुल 1,10,000 रुपये बरामद किया गया है और इसमें इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक थी वो भी बरामद की गई है, साथ ही 2 मोबाइल फोन मिले हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजय पाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के विकासखंड बसखारी के अंतर्गत ग्राम सभा लखनपुर में प्राथमिक विद्यालय हरनी दी बाउंड्री वॉल चढ़ गया, भ्रष्टाचार की भीड़। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि स्कूल की बाउंड्री वॉल बनते ही टूट गया। इस बाउंड्री वॉल की मटेरियल की जांच कराई जाए तो खुल जाएगी भ्रष्टाचार की पोल। ग्रामीणों का कहना है कि बीजेपी के संरक्षण में रहकर ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में डूबा है। दबंगई के साथ जो मन में आता है वो करता है। सत्ता की हनक में मदमस्त ग्राम प्रधान मीडिया कर्मी खबर कवर करके लौटे थे। प्रधान ने रास्ते में रुकवा दिया और बातचीत शुरू की। बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरे ग्राम सभा में किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं जो खबर कवर कर सके। इस समय हम विकासखंड बसखारी के अंतर्गत ग्राम सभा लखनपुर प्राथमिक विद्यालय हरनी डी परिसर में मौजूद हैं और हम यहाँ दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार का दीमक कैसे लगता है। भ्रष्टाचार का दीमक इस तरह लग गया कि अभी बाउंड्री वॉल बना और गिर भी गया, टूट भी गया। हमारे कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये देखिए बालू से जुड़ाया गया है या फिर देख रहे हैं आप, ये भ्रष्टाचार हुआ है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। हाटा तहसील अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सितला क्रॉसिंग के पास गन्ना लदी 4 ट्रेलर में कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। 7 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। मौके पर मिल का कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचा। कुछ जागरूक लोगों ने मिल प्रशासन से दुर्घटना से शिकार हुए किसान को मुआवजा देने के बाबत बात की। जब मिल प्रशासन ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया तो आक्रोशित किसानों ने मिल गेट पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन करने से मिल प्रशासन को तत्काल प्रभाव से मिल को बंद करना पड़ा। गन्ना किसान जो है गाड़ी लाकर खड़ा कर दिए हैं सर्विस लाइन पर
और वो जो है ट्रक वालों के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ट्रक वाला आया, पीछे से मारा, 3-4 गाड़ियों में मारा। एक जन की मृत्यु हो गई है, लिखिता के निवासी है जयराम चौहान। और मिल जो है इतना ज़्यादा पर्ची काट दे रहा है, पर्ची काटने के साथ साथ उसका हायल का टाइम 5 दिन का रखा है। 5 दिन के बाद वो पर्ची रिजेक्ट हो जा रही है। उसका टाइम बढ़ाना चाहिए, उसको 10 दिन कम से कम करना चाहिए। और हायल बनवाने का समय भी उसका जो यूनियन कर रहा है, जबकि उसको मिल पे ही रखना चाहिए। मिल पे रहता तो समय से किसान अपना यही बनवा लेता पर्ची। ये सब मिल की लापरवाही है, टोटल मिल की लापरवाही है। अभी तक कोई मिल का कोई भी एक कर्मचारी पूछने तक नहीं आया कि घटना कैसे हुई है, इसमें क्या मदद करना है, क्या सहयोग करना है। तो बताइए घटना कैसे हुई है? ट्रक वाला वहाँ से मारते आया है, 3-4 गाड़ी का मारा। एक ही गाड़ी यहीं खड़ी थी और आया तो मारा, पूरा एक टाली पलटी आ गई। ठीक है, जब पलटी आ गई तो आदमी गन्ने में दब गया। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत दिनेश कुमार पी के निर्देशन में सतीश चंद्र शुक्ला क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रतीक दहिया क्षेत्राधिकारी सदर पीलीभीत की अध्यक्षता में यातायात माह नवंबर 2022 यातायात जागरूकता अभियान का समापन समारोह सम्मेलन कक्ष पुलिस लाइन पीलीभीत में किया गया। समारोह में यातायात माह नवंबर 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रचार प्रसार करने एवं अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने वाले पत्रकारों एवं समाज सेवियों को व यातायात माह में प्रचार प्रसार करने एवं सराहनीय कार्य करने में यातायात पुलिसकर्मियों एवं होमगार्ड पीआरडी जवानों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में यातायात प्रभारी निर्देश चौहान द्वारा सभी पत्रकारों एवं समाज सेवियों का यातायात माह जागरूकता अभियान में जागरूक करने एवं प्रचार प्रसार करने में सहयोग करने हेतु आभार व्यक्त किया गया। इस समारोह में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकारों व जनपद के समाज सेवी एवं वीरेंद्र सिंह ARTO पीलीभीत व राकेश मोहन PTO परिवहन विभाग पीलीभीत मौजूद रहे। प्रभावी कार्रवाई हर स्तर पर हो, जागरूकता के स्तर पर हो, इंफॉर्मेशन के स्तर पर हो और इन्फोर्समेंट के स्तर पर हो, उसको हम लोग करते हैं। प्रेमा परिवहन के साथ करते हैं। हमने इसके इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, PWD इंजीनियरिंग में, एजुकेशन स्कूल सिस्टम, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तरह तरह की जागरूकता कार्यक्रम हमने करने किए हैं और उसका एक समन्वित परिणाम भी जनपद में देखने को मिला है। चाहे वो यातायात घटनाओं की कमी हो या फिर लोगों में जागरूकता का स्तर, हेलमेट पहन के चलने या अन्य अनुपालन की उसकी में भी प्रभावी वृद्धि हुई है। और इसको हम लोग परिवहन के साथ एक मिशन के तौर पर चलाएंगे। आगे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो जागरूकता के स्तर पर हो या एनफोर्समेंट के स्तर पर हो, उसको हम लोग लगातार जारी रखेंगे और इस तरह का जो परिणाम दिखा है वो अपेक्षित परिणाम में प्राप्त होगा। सर, जिस तरीके से इस बार देखने को मिला नवंबर यातायात माह, इस बार गन्ने का भी सीजन जो है नवंबर में शुरू हो जाता है, सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस बार जो है कोई सड़क दुर्घटना नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका जो एक अभियान के तौर पे हम लोगों ने लिया है कि जो गन्ना होने की ट्रालियाँ हैं उस पर रिफ्लेक्टर लगाने की अभी स्टार्टा हमारे हमने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 450 से ज़्यादा ट्रकों पर, इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रालियों पर एवं अन्य गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाने की कार्रवाई की गई है। जो जहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी, यातायात पुलिसकर्मी उनको मिल वालों से बैठक करके रेगुलेट करने का काम किया गया है कि व्यस्तता माहौल में उनकी एंट्री प्रवेश न हो। इसी तरह के अन्य उपाय किए गए हैं और जागरूकता के स्तर में एक बृहद कार्यक्रम भी चलाया गया है और इसका अपेक्षित परिणाम मिला है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे ताकि जनपद में जो समस्या थी वो निराकरण हो सके और उसका अपेक्षित परिणाम यहाँ की जनता को यातायात व्यवस्था पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सुपौल जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल सुपौल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के समीप वृक्षारोपण कर जन औषधि केंद्र के संचालक को गार्डन विकसित करने का निर्देश भी दिया। वहीं जिलाधिकारी पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मिशन 60 के तहत जो कार्य होना था वह हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बचा है जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। क्या दिशा निर्देश दिया गया है? आज अस्पताल का निरीक्षण किया गया सदर में और ऊपर में निर्देश दिए गए थे, उसमें कुछ अभी काम बाकी है, उसी की मॉनिटरिंग के लिए भी आए थे। एक सप्ताह के अंदर सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए कहा गया है। मैक्सिमम काम तो हो गया है। IPD एरिया और
जहाँ पे सिटी स्कैन होता है वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी कम है, व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और कैंपस के बाहर का जो ओपन एरिया है उसको तो अच्छे से डेवलप करने के लिए कहा गया है, ताकि इससे आउटडोर एरिया का लुक का चेंज हो। पेशेंट आएँ या खुद ही आएँ यहाँ पे अच्छा अनुभव करें। इसके अलावा दीदी की रसोई जो 4थे फ्लोर पे चल रही है, माननीय विधायक सुपौल और हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्हें प्रशंसा की गई 43 लाख का दीदी का रसोई नीचे बनाने के लिए। उसका भी हम लोग टेंडर निकालेंगे और 3-4 महीने बाद दीदी की रसोई जो 4th फ्लोर पे बंद अभी संचालित हो रहा है वो नीचे संचालित होगा और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी बदला सर, पर डॉक्टर साहब के कुछ टाइम टेबल से लोग खिन होते हैं। अब सेकेंड उद्देश्य हम लोग का यही है, कुछ शिकायतें मिली है कि ओपीडी टाइमिंग में समय पे लोग नहीं पहुंचते हैं और अल्ट्रासाउंड की शिकायतें मिली हैं। उसके बाद अब उसके हम लोग करेंगे ताकि डॉक्टर की टाइमिंग में आने में सुधार हो। और हालांकि वो लोग आते ही हैं, लेकिन कुछ 1-2 ड्यूरेशन है उसको हम लोग किन्हीं तरह से ठीक करने का प्रयास करेंगे। वेंड मशीन सर संचालित करने के लिए सर नियुक्ति कर। कौन सा वेंड मशीन सर? वेंड मशीन, वेंटिलेटर वैसे उसके लिए वो मोटर के लिए हम लोग डिमांड किए हैं, तो संभव जैसे ही आएगा हम लोग। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।